हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम मैनेजर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने मैनेजर इकोनॉमिक्स का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्कोप पढ़े थे। और आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या होता है वो हम पढ़ने जाएंगे। इकोनॉमिक्स को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए, इसको पढ़ने से इनका मीनिंग भी समझ में आएगा, इनका नेचर भी समझ में आएगा और इनमें क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आएगा। Microeconomics. Meaning, when we study the behavior of an individual consumer firm family is known as a microeconomics. It is the study of individual economic unit of an economy. मैनेजर इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्टिकुलर मार्केट और जो पर्टिकुलर सेगमेंट है इकोनॉमी का, उसी की स्टडी की जाती है। जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, इंडिविजुअल लेबर मार्केट और थ्योरी ऑफ फर्म, मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे ही इसमें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। मीन्स ये इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल बिजनेस में ही फोकस करते हैं। जैसे अगर हम इसमें सिर्फ सिंगल यूनिट की बात करेंगे, लाइक फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है या फैमिली है, तो ये सब सिंगल यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होना था, व्हेन वी स्टडीज एज ए होल इकोनॉमी इज नोन एज ए मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल एंड इट्स एग्रीगेट्स। इसमें हम क्या करते हैं कि कंट्री जो होती है, कंट्रीज और गवर्नमेंट के डिसीजंस को ना उनकी स्टडी करते हैं। इसमें एग्रीगेट देखते हैं कि एज ए होल इकोनॉमी जो होती है, जैसे कि टोटल डिमांड, उसमें क्या होता था, हम सिंगल डिमांड, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही देख रहे थे। लेकिन इसमें हम टोटल डिमांड, टोटल आउटपुट और इन्फ्लेशंस वगैरह के पूरा इकोनॉमी लेवल पे हम इसकी स्टडी करते हैं। मीन्स ये एग्रीगेट इकोनॉमी पे फोकस करते हैं। तो जैसे कि उसमें हम सिंगल यूनिट की बात करते हैं, लाइक सिंगल फॉर्म, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल यूनिट के नहीं बल्कि ये तो कॉम्बिनेशन है फर्म का, नेशंस का, मार्केट का, इंडस्ट्री का, इन सब का कॉम्बिनेशन मिलाकर के जो हम बात करेंगे तो वो हम किस में करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इन सबको हम एक साथ लेके चलेंगे, सिंगल यूनिट के हिसाब से नहीं चलेंगे, एक साथ लेके चलेंगे। कंट्री वाइड लेवल पे हम इस पे बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर आते हैं इसका नेचर। माइक्रो इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट्स द स्टडी ऑफ हाउ मेंबर्स इन अ सोसाइटी यूज अवेलेबल रिसोर्सेज टू मेक चॉइस इन द मार्केट प्लेस। इसमें ये देखा जाता है कि कैसे सोसाइटी मेंबर्स होते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करते हैं जो भी मार्केट प्लेस में उपलब्ध हैं। Macroeconomics deals with economic affairs in the large. It concerns the overall dimension of economic life. ओवरऑल मार्केट डायमेंशन की स्टडी इसके अंदर की जाती है। सभी फैक्टर्स को इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, सभी फैक्टर्स को कंट्री लेवल पे इंक्लूड किए जाते हैं इकोनॉमिक बेस पे। फिर आते हैं टूल्स। इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए पर्टिकुलर फैक्टर। इसमें पर्टिकुलर डिमांड और पर्टिकुलर सप्लाई को ध्यान में रखकर डिसीजन लिए जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, द मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। और इसमें क्या होता है, सिंगल फैक्टर नहीं, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई को ध्यान में रखा जाता है। कंसेप्ट, सप्लाई सप्लाई एंड डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंसेप्ट एट द माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल। इसमें क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सप्लाई और डिमांड है उसी को ही मेन जो फैक्टर समझा गया है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इट फोकसेस ऑन द एग्रीगेट चेंज इन द इकोनॉमी सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इन्फ्लेशन। सिर्फ सप्लाई और कितनी है और डिमांड क्या है इसी पे ही, इस पे फोकस नहीं किया जाता। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सिर्फ सप्लाई और डिमांड पे फोकस किया जाता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट लेवल पे कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो है उन पर, और इन्फ्लेशन क्या चल रही है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये जो सब होते हैं, इन सब फैक्टर्स को जो है उस पे कंसेप्ट लेवल पे देखा जाता है। फिर आता है अफेक्ट्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल लेवल पे बात की जाती है, कंट्री लेवल पे नहीं, इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल सेगमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इसमें क्या होता है, टोटल वेरिएबल्स को देखा जाता है। Importance, helpful in understanding the working of private enterprises, knowing the condition of efficiency. माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि प्रोडक्शन फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि लैंड है, प्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एक्सेट्रा, ये सब प्रोडक्शन फैक्टर है। तो इनका एक एंटरप्राइजेस पर इनकी इफिशियंसी कितनी है, इसके लिए हेल्प मिलती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में।
और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इवेल्युएटिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम। ये एक जो है जनरल लेवल प्राइस जो होता है ना, जनरल प्राइस लेवल हमारी इकोनॉमिक में, हमारी कंट्री पर, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करता है और मेजर प्रॉब्लम जो होती है इकोनॉमी की उनको सोल्व करता है, उसमें हेल्प करता है। जैसे कि प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या उन सब पे फोकस किया जाता है, इसके लिए उसमें उसकी जो है हेल्प मिलती है, उसमें ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एरिया, दैट फील्ड दैट डील्स विद द स्मॉल स्केल एक्टिविटीज सच एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल और कंपनी। ये स्मॉल स्केल लेवल पे है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जनरली फोकस्ड ऑन कंट्री वाइड इकोनॉमिक्स। इट इन्वॉल्व द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डीलिंग विद द इशूज सच एज ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये क्या है, कंट्री वाइड इकोनॉमिक इशूज को देखता है। फिर आता है इफेक्ट, पर्टिकुलर प्राइस ऑफ गुड। जब पर्टिकुलर सेगमेंट पे ही ध्यान दे रहे हैं, पर्टिकुलर और सिंगल यूनिट पे ध्यान दे रहे हैं, तो पर्टिकुलर प्राइस पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल जो होती है उस पर ध्यान दिया जाएगा। डिटर्मिनेशन, प्राइस इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इनकम इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अंडरस्टूड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसको मैन जो डिटर्मिनेंट माना गया, प्राइस को, और उसमें मैक्रो में इकोनॉमिक। एग्जाम्पल्स, जैसे कि इंडिविजुअल इनकम है, मैंने आपको बोला कि इसके अंदर इंडिविजुअल स्टडी की थी, तो इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल की सेविंग्स, इंडिविजुअल प्राइस, डिटर्मिनेशंस ऑफ ए कमोडिटी, इंडिविजुअल फर्म्स का आउटपुट और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये सब। और इसके एग्जांपल्स क्या है, नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड, टोटल सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सबको देखा जाता है। ये सब इसके एग्जांपल्स है। फिर आता है assumptions, it assumes businesses are rational and produce goods that maximize their profit। इसमें क्या होता है कि यह एज्यूम किया जाता है कि देयर इज ए फुल एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इसका क्या एजम्पन्स है मैक्रो का, ए रेलेवेंट ग्रुप ऑफ डेटा दैट शुड बी पुट इनटू द मॉडल आर द मैक्रो इकोनॉमिक्स एजम्पशन। यहाँ यह एज्यूम किया जाता है कि टोटल व्यू पर डेटा जो होते हैं वो एक्यूरेट हो, बट ऐसा नहीं होता। बिकॉज जो एग्रीगेट लेवल पर अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं एग्रीगेट लेवल पर, तो वो ट्रू हो वहाँ पे डेटा, वो ज़रूरी तो नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे भी तो हमको देखना पड़ेगा, इंडिविजुअल लेवल पे ट्रू हो ये ज़रूरी नहीं है। एग्रीगेट लेवल पे ये कहते हैं कि एग्रीगेट लेवल पे अगर डेटा है तो वो ट्रू है, ये मान के इनकी एजम्पशन मान के इन्होंने चली। लेकिन जो एग्रीगेट लेवल पे आपने जो कलेक्ट किया डेटा, वो इंडिविजुअल लेवल पे ही पहले कलेक्ट किया होगा, उसके बाद में वो एग्रीगेट डिमांड बनी, एग्रीगेट सप्लाई बनी, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे ट्रू हो, ये तो जरूरी नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की एजम्पशन ये थी कि यहाँ पे क्या फुल एम्प्लॉयमेंट मान के चल रहे हैं, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। फिर आता है स्कैरसिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि एन इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ समथिंग ए शॉर्टेज। ये देखो इसमें क्या होता है कि स्कैरसिटी रहती है शॉर्टेज की, क्योंकि ये स्मॉल लेवल पे है। जबकि इसमें क्या होता है, एक्सेसिव जनरलाइजेशन। और यहाँ पे क्या होता है कि जब ये कंट्री वाइड की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव जनरलाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, लिमिटेशन है ये इसकी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसमें भी डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप आगे सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे। थैंक यू।